हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका लॉजिकल फंक्शन डे 3 में। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हमारे इच फैमिली फंक्शन। अब इच फैमिली फंक्शन क्या होते हैं, आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इच फैमिली फंक्शन हमारे वह फंक्शन होते हैं जिनका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आता है। जैसे कि हम लॉजिकल फंक्शन की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो ये सभी फॉर्मूलेज आपके इच फैमिली फंक्शन के फॉर्मूलेज हैं और इनका रिजल्ट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आता है। ओके, एक-एक करके इन फ़ॉर्मूले को पढ़ते हैं हम कि इनकी ज़रूरत क्यों जाती है। देखने में तो ये बहुत छोटे फ़ॉर्मूले हैं, बट जब हम मल्टीपल फ़ंक्शन को एक साथ यूज़ करते हैं, तब ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। डायरेक्टली हम जंप करते हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पर और इसको देखते हैं हम एक-एक करके कि इनका यूज़ क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो आ चुके हम अपनी एक्सेल स्क्रीन पर। आप देख पा रहे होंगे, मैंने फ़ॉर्मूले ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसको एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला फ़ंक्शन है हमारा इस एरर। इस एरर फंक्शन हमारा क्या करता है, इस एरर फंक्शन हमारा किसी सेल में अगर एरर है, वो हमें बता देता है ट्रू और फॉल्स के रूप में कि वो एरर है या नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। इस एरर जैसी मैंने लगाई, इसमें एक आर्गुमेंट होती है आपकी वैल्यू। तो वैल्यू में सेल पास करता हूँ A3 एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखोगे जैसे ही मैं इसको कंट्रोल V नीचे तक करता हूँ, तो ये बता देता है कि कहाँ पर ट्रू है, कहाँ पर फॉल्स है। मीन्स जहाँ पे मेरा ट्रू रिजल्ट हुआ वो हमारा एरर है। जैसे div बाय जीरो आपके देखो एरर है, रेफ जो है आपका एरर है, नेम एरर है, राइट। 5.625 ये हमारा एरर नहीं है, ये हमारा नंबर है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। ओके, ये कुछ एरर होती हैं जो हमारी एक्सेल में आती है। फ्यूचर में हम इसको पढ़ेंगे जब हम एरर वाला एक अपना वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। नाउ अब हमारा सेकंड है इस ब्लैंक। इस ब्लैंक हमारा क्या करता है, इस ब्लैंक हमारा बताता है किसी पर्टिकुलर सेल में वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। सेल ब्लैंक तो नहीं है। ओके, इस ब्लैंक देन मैं इसका रेफरेंस लेता हूँ अमित एंड एंटर। आप देख पा रहे होंगे, अब जहां जहां पर ब्लैंक है उसने हमें ट्रू दे दिया, राइट। और जहां पर ब्लैंक नहीं है उसने हमें फॉल्स दिया है। ओके, क्लियर। नाउ हम बढ़ते हैं अपने थर्ड फॉर्मूला पे, इस इवन फंक्शन हमारा क्या करता है, इस इवन फंक्शन हमारा बताता है कि सेल में जो वैल्यू है वो हमारी इवन है या ओड है। जैसे कि आप सबको पता होगा इवन वैल्यूज क्या होती है और ओड वैल्यू क्या क्या होती है। इवन वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमारी 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है, जिसका रिमाइंडर 0 आता है। ओके, नाउ तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी हुई है हमारी ऑलरेडी। हम यहाँ पर चेक करते हैं इसको, इज इवन एंड कॉपी एंड पेस्ट। तो आप देख पा रहे होंगे जहां जहां पर हमारा ट्रू आया है वो हमारा इवन वैल्यू है। ओके, मेक सेंस। नाउ मूव करते हैं अपना फोर्थ फॉर्मूले पर, जो हमारा है इज ओड। इज ओड हमारा सेम इज इवन का अपोजिट। ये हमें बताता है कि जो सेल में वैल्यू है वो हमारी ओड है या इवन है। नाउ एंटर। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसने ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट दे दिया है मुझे। जहां पर हमारी ओड वैल्यू है वहां पर हमारा ट्रू आ गया। अभी इनके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम करते क्या है। नाउ अब हम आते हैं इस नंबर पे। इस नंबर हमारा क्या करता है, इस नंबर हमारा बताता है कि किसी सेल में जो वैल्यू है वो हमारा नंबर है या नहीं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ इज नंबर और मैं इस सेल को चेक करता हूँ और यही फॉर्मूला में नीचे ड्रैग करते हैं। नाउ अब आप देख पा रहे होंगे जहां जहां पर ट्रू आया है इसका मतलब है सेल में वहां पर वैल्यू है, और जहां जहां फॉल्स है उसका मतलब है वहां पे वैल्यू नहीं है, वहां पे टैक्स हमें ये रिटर्न कर रहा है। ओके, जैसे कि आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे 1245DRE, ये क्या है, फॉल्स। फॉल्स मतलब ये हमारा वैल्यू नहीं है, बिकॉज इसमें आप देखोगे तो नंबर और टैक्स को हमने एक साइड ज्वाइन कर रखा है, जिसकी वजह से वो हमें फॉल्स दे रहा है। तो कभी भी जब हम एक्सेल में किसी नंबर और टैक्स को ज्वाइन करते हैं, कंकनेट करते हैं, तो उसका रिजल्ट जो आता है वो हमेशा टैक्स आता है। इस नंबर, वो बोलेगा नहीं ये नंबर नहीं है। ओके, क्लियर। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपना इस टैक्स पे। सेम उसका अपोजिट, ये हमें बता देता है कि किसी सेल में जो वैल्यू है वो टैक्स है या नहीं। इस टैक्स
रेफरेंस लेते हैं एंड पेस्ट। नाउ आप देखोगे, अब आपको दिख रहा होगा कि जहां जहां पर टैक्स है वहां पे हमारा वैल्यू ट्रू आ रहा है, राइट? देख पा रहे हो? ओके, सो हमारा यहाँ पर ट्रू है, इसका मतलब ये टैक्स है, ये भी टैक्स है, बट ये टैक्स नहीं है बिकॉज ये नंबर है हमारा, राइट? दीज ऑल आर नंबर्स। तो ये कुछ फॉर्मूले जो हमारे रिजल्ट देते हैं ट्रू और फॉल्स में, लॉजिकल फंक्शन है। नाउ अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जो हमारा रियल, जब हम वर्क करते हैं अपनी इंडस्ट्री में तो हमें ये चैलेंज आता है। जैसे कि एक मेरे पास डेटा है जहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट नंबर दिए हैं और उनका स्टेटस दिया हुआ है, राइट? तो आपके मैनेजर बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें इस डॉक्यूमेंट नंबर की डिटेल निकाल के दे दो। ओके, सो इजी। सबको वी लुकअप आता है, मोस्टली हम यूज करते हैं, तो जनरली हम क्या करेंगे, वी लुकअप यूज करेंगे यहाँ पर, राइट? इसी वैल्यू निकालने के लिए वी लुकअप। मैं इस डेटा को लेता हूँ, फिक्स करते हैं, और मुझे कॉलम चाहिए 2, कॉलम टेक्स्ट 2, देन 0 एग्जैक्ट मैच। ओके, बट जब यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ मेरी वैल्यू नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? बिकॉज यहाँ पे देखो इसका फॉर्मेट डिफरेंट होगा, आपको देखने में नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट नंबर आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट नंबर दिख रहा होगा, राइट? बट ये दोनों अलग अलग फॉर्मेट में है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा अभी इज नंबर, तो मैं चेक करता हूँ कि ये नंबर है। अब देखो ये डॉक्यूमेंट नंबर देखने में नंबर लग रहा है, तो हम चेक करते हैं इज नंबर। यस, जो सारे हमारे डॉक्यूमेंट नंबर है वो नंबर में है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया? अब इसको चेक करते हैं, क्या ये नंबर है? इज नंबर। देखिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कहीं पे नंबर है और कहीं पे टैक्स है। जैसे कि देखने में तो नंबर लग रहा है, बट ये नंबर नहीं है, ये टैक्स है, राइट? ऐसा क्यों होता है? जब हम ईआरपी वगैरह से डेटा निकालते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो टैक्स में निकलता है। फॉर एन एग्जांपल, उसके साथ टैक्स क्वालिफायर होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ, कि मैं एक सीरीज बनाता हूँ इस तरह से टैक्स फंक्शन के थ्रू। सो मैंने कुछ नंबर लिखा इस तरह से, एंड एक रैंडम बिटवीन वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1, 1000, 999 4 डिजिट का ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो देखो अब ये देखो आपको यहाँ पे ये टैक्स में रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि मैंने टैक्स में वहां पर नंबर लिया है, राइट? इन्वर्टेड कोमा के अंदर, क्योंकि मैंने नंबर पास किया था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये टैक्स क्वालिफायर के साथ है, जो इन्वर्टेड कोमा और हमारा एपोस्ट्रोफी का सिंबल होता है वो हमारा जो होता है टैक्स क्वालिफायर होता है, इसलिए जो रिजल्ट आ रहा है ये भी टैक्स में आ रहा है। अगर मैं इसको चेक करूँ इस टैक्स, तो आप देख पा रहे होंगे ये हमें देगा ट्रू, ये नंबर नहीं है हमारा। तो ये चैलेंज हमें आता है। ओके, इसको कैसे सॉर्ट करें? अब हमने फंक्शन तो पढ़ा हुआ है इस नंबर, अब हम उसको चेक कराएंगे। अब इन सबको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, बट जनरली लोग क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट टू कॉलम कर देते हैं जब हम यूज करते हैं। बट अगर ये डेली डेली आपको करना पड़ रहा है तो दैट इज द इशू। उसके लिए आप अपने फॉर्मूले को ही डायनेमिक बनाओगे, और फॉर्मूला कैसे डायनेमिक बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे इसको चेक करोगे कि ये नंबर है या नहीं। ओके, तो हम ये चेक कर चुके हैं ये नंबर है या नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ अगर ये नंबर है, ओके, तो मुझे क्या करो, मुझे यही वैल्यू दे दो। ओके, अगर ये नंबर नहीं है, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आती है, तो मुझे क्या करो, मुझे इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। एक फॉर्मूला होता है वैल्यू, तो वो उस स्ट्रिंग को जो है अभी जो टेक्स्ट में आ रही है वो हमें वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा उसको। ओके, क्लोज, एंटर। तो देखो ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसको चेक करूंगा इज नंबर, तो ये सारा मेरा नंबर में होगा, राइट? देख पा रहे हो? यस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं वी लुकअप लगा के इसका स्टेटस निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, और यहाँ पर देखो ये वैल्यू मेरी आ गई। अब मैं लगाऊंगा वी लुकअप। वी लुकअप, ये हमारी लुकअप वैल्यू होगी, कोमा, ये हमारा टेबल एरे होगा, कोमा 2, कोमा 0, क्लोज, एंटर। देखिए मैजिक। ओके, ये आपका देखो अब रिजल्ट निकल के आ गया। सपोज यहाँ पे नहीं आ रहा था, हमने छोटा सा ट्विक किया विद द फॉर्मूला ऑफ
इज नंबर और वैल्यू वैल्यू फंक्शन से आप देख पा रहे होंगे अब हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये चैलेंज हमारा आता है कभी कभार जब हम डेटा पे वर्क करते हैं। देखिए छोटे से फॉर्मूले से भी इतनी बड़ी चीज हो जाती है, यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। ओके ना, एक चीज और देखते हैं। अब मेरे को बताइए अगर एरर है तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कुछ और वैल्यू की, यहाँ पे एरर है, एरर की जगह पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एरर है, हैज एन ना दिखे, हैज एन की जगह और कुछ मैं दिखा पाऊँ। तो एक फंक्शन होता है हमारा इफ एरर। इफ एरर क्या करता है, अगर एरर होती है उसकी जगह पे आप दूसरी वैल्यू दे सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ इफ एरर मीन्स अगर ये एरर है तो मुझे क्या करो, वैल्यू इफ एरर क्या दो, मुझे दे दो दिस इज द एरर। ओके तो देखो जहां जहां पर अब एरर होगी वो मुझे दे देगा ये है एक एरर, और जहां पर नहीं है वहां पे मुझे देखो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ओके इफ एरर फंक्शन क्या करता है, अगर एरर है तो उसकी जगह पे आप और कोई वैल्यू दे सकते हो, लिख सकते हो कुछ और वैल्यू देनी है वो पास कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ओके ये छोटे छोटे फंक्शन है बट आप देखोगे तो इसका बड़ा यूज भी है जब हम नेस्टेड फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है अपना एक फॉर्मूला बनाते हैं विद द फंक्शन ऑफ अदर फंक्शन, तो उसमें ये चीज बहुत काम आती है। मैं इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। तो मूव करते हैं अपने सेकंड एग्जांपल पे। ओके तो हम आ गए हैं अपने सेकंड एग्जांपल पे। आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे कुछ यहाँ पर एक समरी टाइप बना हुआ है कि हमें इस तरह से ये समरी लेके आनी है, डिजायर जो आउटपुट लाना है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हमने इसमें करा क्या है, इसमें हमने वन एंड ए को कंकेनेट किया है, देन उसके बाद डैश का साइन लगाकर हमने एक्सेल यहाँ पे दिया है। ओके कंकेनेट किया है उसके अंदर। कल आप देख पा रहे होगे जब हमारी सेकंड लाइन आ रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेल रिवर्स हो जा रहा है। ओके एक्सेल जो लास्ट में था अब हमारा पहले आ जा रहा है। तो इस चीज को कैसे सोल्व करेंगे, तो हमने दो फंक्शन पढ़े हैं इज इवन और इज ऑड, उसी के थ्रू ये होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक फंक्शन होता है हमारे पास रो फंक्शन। रो फंक्शन क्या करता है, रो फंक्शन हमें वह रो रिटर्न कर देता है जिस पर हम वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे देखूँ मैं 11 रोज पे वर्क कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दे देगा ये 11 नंबर है रो। ओके तो सबसे पहले हम इसी को चेक कराएंगे कि ये इवन है या ओड है, क्योंकि हम इसको रिवर्स करना है। राइट अगर एक्सेल बाद में है तो हमें पहले लेके आना, तो हमें एक इज और इज इवन और इज ओड का कंसेप्ट लगाएंगे। नाउ यहाँ पे मैं आता हूँ और टाइप करता हूँ इज इवन और नॉट, रो को मैं चेक कराता हूँ। तो मैं चेक कराता हूँ इज ओड, जो ये रो की वैल्यू है वो ओड है या इवन है। तो आप देख पा रहे होंगे इसने ट्रू रिटर्न किया, मतलब मैं 5 नंबर पे हूँ और 5 जो है मेरा ओड है। ओके अब मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर ये ट्रू है रिजल्ट, ओके तो क्या करो, मुझे दिस वन कंकैटिनेट करो इसके साथ ए को, राइट फिर देन एक डैश का सिंबल लगाओ, एंड के साथ हम ऐड करते हैं, आप कंकैटिनेट का फंक्शन भी लगा सकते हो। अभी मैं डायरेक्ट इसी से कर रहा हूँ एंड देन हमारा एक्शन। अब इसमें हमें कुछ फिक्स करना पड़ेगा, जब हम फॉर्मूले को ट्रैक करेंगे तो मैं बता देता हूँ इसमें रो फिक्स होगी। ये सेल रेफरेंसिंग का कंसेप्ट है, इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के लाऊंगा, उस पर चर्चा करेंगे। ओके नाउ इसमें हमारा कॉलम फिक्स होगा और इसमें हमारा पूरा बी और बी कॉलम एंड फोर दोनों फिक्स हो जाएंगे। नाउ अगर रिजल्ट ट्रू होगा, मैं आपको हावर करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से रिजल्ट देगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1a डैश एक्सल। बट अगर फॉल्स है तो मुझे इसको रिवर्स करना है। रिवर्स हमें कैसे करना है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं इसको स्टार्ट एंड में डालता हूँ। तो ये जो एक्सेल है B4 की जो वैल्यू है वो हमारी उठ के आ जाएगी स्टार्टिंग में, तो हम उसको डाल देंगे स्टार्टिंग में एक्सेल, देन फिर मेरा डैश आएगा, मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पर डाल देते हैं। देन हमारी जो चीज़ चल रही है वो वैसे चलेगी, 1 एंड a को कंकेनेट करिए। नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इस फॉर्मूले को ट्रैक करता हूँ तो आप देखो वाओ मैजिक। अब आप देख पा रहे होंगे जो एक्सेल लास्ट में था वो स्टार्टिंग में आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, अगर ओड है तो ये करो और अगर इवन है, इवन मतलब जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, वो एंड इज ओड,
राइट, एंड ड्रैग करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो ट्रू फॉल्स इस तरह से दे रहा है। तो ट्रू वाली कंडीशन में एक्सेल पीछे है और फॉल्स वाली कंडीशन में एक्सेल हमारा स्टार्टिंग में आ जा रहा है। तो देखा आपने, छोटे छोटे फंक्शन भी कितने हमारे काम आते हैं, जो हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, बट आपको हर फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन वर्क क्या करता है इंडिविजुअल। तो इसलिए हमने आज इस फंक्शन को डिस्कस करा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी और आप अपने डेली वर्क लाइफ में यूज़ भी करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।